हैं, कुटनी से तो राम बचावे, प्यार दिखाकर पत उतरावे। कल का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है, भारत के लिए भी, अमेरिका के लिए भी और जापान के लिए भी, पर जिनपिंग के लिए बहुत ही बुरा है। ऐसे में जिनपिंग को शांति पाठ क्यों याद आ रहा है? किस रास्ते से भटकाना चाह रहे हैं जिनपिंग इन देशों को? तो वहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आखिर क्यों ढेर सारा खजाना खोलने के लिए तैयार हैं भारत के लिए? तो वहीं दूसरी तरफ भारत का सदाबहार दोस्त रूस, जिस पर लगा बड़ा इल्जाम भारत के खिलाफ, क्या रूस ने बड़ा कदम उठाया था? रूस ने इस बदनामी पे क्या कहा? वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर, चीन के विशाल नौसेना के सामने भारत ने ऐसा क्या रख दिया है जिससे चीनी नौसेना घबरा गई है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। कल कुछ ऐसा हो रहा है जो कि एशिया के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है और चीन के लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। दरअसल कल क्वाड के प्रमुखों की वर्चुअल बैठक हो रही है। कहने को ये वर्चुअल बैठक है, लेकिन जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे चीन थोड़ा आहत दिख रहा है। वैसे चीन उस समय भी इस चीज से परेशान था जब इसका गठन किया गया था, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि अब है। इस वक्त तो चीन यह मान रहा है कि क्वाड एशियन नाटो है और इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ ही किया जाएगा। क्वाड का जैसे जैसे रूप, संगठन और ताकत बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चीन भी इसका विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रहा है। पर कल क्वाड की बैठक में बाकी के तीनों देश भारत के लिए खजाना खोल रहे हैं और यह खजाना इसलिए खोल रहे हैं ताकि भारत चीन से आगे निकल सके, भारत को वो ताकत मिले। अगर ट्रम्प की नीतियों को सुनेंगे तो उसके अनुसार तो क्वाड का गठन इस रूप में किया जाना था जो चीन को पूरे मिटाने की तैयारी मानी जा रही थी। दरअसल ट्रम्प चाहते थे कि कर्ज के जाल में जो चीन दुनिया के देशों को फंसाता है उसका भी निराकरण क्वाड करे और इसके लिए ब्लू डॉट नेटवर्क की भी बात करी थी ट्रम्प ने। क्या था ये? तो ये एक वेबसाइट थी जहां पर ये चारों देश मिलकर चीन अगर किसी देश को अपनी कर्ज की नीति में फंसाने की कोशिश करता तो उसका काला चिट्ठा खोल दिया जाता। जैसे कि अगर कोई देश है और वहाँ कर्ज का लालच देकर चीन ये समझाता है कि यहाँ पर विकास कर लोगे तो तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा, जैसा कि श्रीलंका के साथ हुआ। हम्बनटोटा पोर्ट में काफी पैसे लगवा दिए और वो भी कर्ज दे देकर बाद में हम्बनटोटा पोर्ट से उस तरह की रेवेन्यू आई ही नहीं, जिसकी वजह से लीज पर देना पड़ गया। ऐसी चीजों से बचाने के लिए ये वेबसाइट खुलासा करती, उन देशों को समझाती कि आप जहाँ पैसे लगा रहे हो वहाँ से पैसे आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। इस वेबसाइट का मेन मकसद ये होता कि कर्ज जाल से चीन के अन्य देशों को बचाना और चीन को कमजोर करना। साथ ही साथ ट्रम्प ये भी चाहते थे कि क्वाड इस तरह से काम करे कि क्वाड के किसी भी देश पर हमला क्वाड पर हमला माना जाएगा और इकोनॉमी और रक्षा के क्षेत्र में ये देश आपस में सहयोग करेंगे। हालांकि बाइडेन इस चीज को आगे लेकर चलते हैं या नहीं चलते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस वक्त जो बात हो रही है बाइडेन की वह वैक्सीन, इन्वायरमेंट, इन चीजों को लेकर हो रही है। इसी क्रम में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये तीन देश भारत के लिए अपना खजाना खोल रहे हैं और वो खजाना इसलिए खोल रहे हैं ताकि इस पैसे का इस्तेमाल करके वैक्सीन उत्पादन में भारत और भी तेजी लाए। और खुद तो वैसे ही पहले से भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, लेकिन इस पैसों की मदद से वह चीन से भी काफी आगे निकल जाएगा। भले ही ये शुरुआत है और बाइडेन कठोर कदमों की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे कि कोई डिफेंस डील नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कूटनीति की एक बड़ी डील यहाँ पे जरूर हो रही है और भविष्य में यह संगठन चीन के लिए खतरनाक तो सिद्ध होगा ही। यही वजह है कि चीन रूस के साथ मिलकर भी सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ अपनी सेनाओं को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन में ये बड़ी अच्छी बात है कि वह चीजों को भांप कर अपनी तैयारी काफी पहले से शुरू कर देता है। अब चीन की तरफ से यह प्रतिक्रिया भी आ गई है इस मीटिंग के लिए कि यह मीटिंग या ये संगठन तब तक बहुत अच्छा है जब तक कि ये शांति के लिए काम करे, न कि किसी के खिलाफ काम करे। उनका इशारा साफ तौर पर था कि वो ये कहना चाहते हैं कि चीन के खिलाफ यह काम न करे। क्वाड के नेताओं के पहले सम्मेलन के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने ये कहा कि चीन को लगता है कि किसी भी क्षेत्रीय सहयोग के संगठन को शांति पूर्ण विकास और लाभकारी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, न कि किसी के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत के बीच में खाई बनाने की कोशिश बहुत जोरदार तरीके से की जा रही है।
हाल ही में ये कहा गया कि यूएन में जो 6 देशों की टीम बनी जो अफगानिस्तान के साथ बातचीत करेंगे शांति वार्ता के लिए, उसमें रूस यह चाहता था कि भारत बाहर हो जाए और भारत को बाहर रखने की कोशिश करी थी, लेकिन ये अमेरिका था जिसने भारत को वापस इस ग्रुप में लाया और इस शांति समझौते का भागीदार बताया। अब इस पर बड़ा खुलासा करते हुए रूस के राजदूत ने यह साफ किया है कि जिस तरीके से ये खबरें फैलाई जा रही है, ये खबरें बिल्कुल सही नहीं है और तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही हैं। रूस कभी भी ये नहीं चाहता है कि भारत इस शांति समझौते से बाहर रहे और रूस हमेशा से यही मानता आया है कि अफगान में शांति वार्ता के लिए अगर कोई साथ दे सकता है और कोई सही है तो वो भारत है। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चीजों के लिए भारत और रूस के बीच कभी भी कोई भेदभाव भी नहीं रहा है और कोई दूरी नहीं रही है। रूस हमेशा से भारत के साथ मिल बैठकर इन चीजों पर बात करता है और उसे हल भी करता है और भारत ने हमेशा एक खास भूमिका निभाई है अफगानिस्तान में। यह स्टेटमेंट रूसी दूतावास ने उस खबर के बाद किया जिसमें ये कहा जाने लगा था कि रूस भारत को बाहर रखना चाहता था। वैसे कूटनीति में ये सारी चीजें चलती रहती हैं, इसलिए छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करके ही चलना चाहिए जब तक सच्चाई पता न हो। वहीं सबसे बड़ी खबर आ रही है डीआरडीओ की तरफ से। चीनी नौसेना जो कि काफी शक्तिशाली हो चुकी है, अब उसके खिलाफ भारत की तैयारी भी कुछ उसी तरीके से हो रही है। 8 मार्च को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने एक परीक्षण करा था और यह परीक्षण था एआईपी सिस्टम का। हालांकि ये परीक्षण भूमि पर ही किया गया था पर यह काफी सफल रहा था। एआईपी सिस्टम क्या है तो आप इसे साधारण भाषा में ये जानिए कि पानी के अंदर सबमरीन कितने समय तक रह सकता है। यह क्षमता इस सिस्टम के द्वारा ही आता है। अब चीन की नेवी अमेरिका की नेवी से काफी बड़ी हो चुकी है, चाहे जहाज की संख्या की बात हो या फिर अमेरिकी क्षमताओं की बात हो, उन सब से काफी आगे निकल चुका है और सबमरीन के मामले में तो और भी ज्यादा आगे निकल चुका है। ऐसे में अब भारत ये चाह रहा है कि 6 ऐसी सबमरीन को बनाया जाए जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो। न्यूक्लियर पावर्ड होने का मतलब है कि ये काफी समय तक पानी के अंदर आराम से रह सकते हैं। हालांकि नौसेना को मजबूत करने के लिए भारत ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर हर जगह बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है, लेकिन अब भारत का ये 6 न्यूक्लियर सबमरीन का फैसला बेहद खास माना जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को लेकर कमांडर्स की बड़ी बैठक भी हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ये 6 सबमरीन खास तौर पर चीन के लिए ही बनाए जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या क्वाड आगे चलकर सचमुच एशिया का मिनी नाटो बनेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।